तितिक्षा से सत्संग का लाभ और सत्संग से संसार सागर से उद्धार करने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा यानी उनकी आत्मरूप स्वरूप का शिव तत्व का ज्ञान होता है, तब यह प्राणी जो है निश्चय ही मुक्त होता है। जो शिव रूप सद्गुरु की भक्ति करता है वह इस प्रकार ज्ञान संपन्न हो जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः सदा शिवः न गुरोरधिकः कश्चित् लोकेषु विद्यते दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजयेत् परया भक्त्या तस्य ज्ञानं फलं भवेत्। यानी गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही सदाशिव रूप है। यानी तीनों लोकों से गुरुदेव से अधिक तत्व नहीं है। इससे जिज्ञासु को चाहिए कि दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले परमेश्वर रूप गुरुदेव को पराभक्ति द्वारा पूजन करे और उसे तत्व ज्ञान का फल होता है। यानी सद्गुरु भक्ति के साथ में 4 साधन जिज्ञासु के पास और होने चाहिए: विवेक, वैराग्य, समाधि, खट संपत्ति और मुमुक्षुता। अब कहते हैं नहीं विवेक ये क्या है? विवेक का मतलब है अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल अवैसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। यानी आत्म तत्व नित्य है और उससे अतिरिक्त संसार अनित्य है, ऐसा ज्ञान ही विवेक कहलाता है। और आत्म स्वरूप में नित्यता का ज्ञान हुआ है वह परोक्ष हुआ है और संसार में जो अनित्यता का ज्ञान है वह भी परोक्ष है। अतः अपरोक्ष ज्ञान के लिए सद्गुरु के पास जाना चाहिए। अब वैराग्य यानी क्या है? वैराग्य में कहा गया है ब्रह्मलोक लो भोग जो चहे सबन को त्याग वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताहि कहत वैराग यहा मूत्र फल भोग विराग। यानी इस लोक अथवा परलोक के कर्म फल रूप भोगों की इच्छा न होना, उनका त्याग करना वैराग्य। खट संपत्ति यानी सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, इन 6 साधनों को खट संपत्ति कहते हैं। सम कहते हैं वृत्तियों का, अपने अंतःकरण की वृत्तियों का वेदांत प्रतिपादित पदार्थ से अतिरिक्त पदार्थों से संबंध हटा लेना सम है। और दम है यानी बाह्य इंद्रियों को विषयों से हटा लेने का नाम दम है। यानी मन विषयन ते रोकनो समते कहत सुधीर इंद्रिय गण को रोकनो दम भाखत बुधवीर। अब कहते हैं यानी उपरति। उपरति क्या है? आंतर या बाह्य यानी अंदर या बाहर इंद्रियों की अन्य विषयों में वृत्ति उदय होने को विक्षेप कहते हैं और उसके अभाव का नाम उपरति है। तितिक्षा क्या है? आतप शीत क्षुधा तृषा इनको सहन स्वभाव ताहि तितिक्षा कहत हैं को बीर मुनिवर राव। यानी शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने की को ही तितिक्षा कहते हैं। समाधान है, समाधान चित्त की एकाग्रता को ही समाधान कहते हैं। और कहते श्रद्धा, सत्य वेद गुरु वाक्य है श्रद्धा विश्वास समाधानता को कहत मन विक्षेप को नाश। यानी श्रद्धा गुरु और वेदांत के वाक्य में विश्वास होना, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम जहन विषय की आशा। यानी सदगुरु के वचनों में विश्वास, दृढ़ निश्चय। मोक्ष की इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। यानी ब्रह्म की प्राप्ति और बंध का नाश, यानी मोक्ष का रूप, इसी को मुमुक्षुता कहते हैं। शांत दांत अति वैराग्यवान विशुद्ध
मन वाला गुरु भक्त तपोनिष्ठ शिष्य जो है ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाकर के प्रदक्षिणा पूर्वक दंडवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े, विनय युक्त हुआ सदगुरु से कहे कि हे भगवान, हे गुरु, मुझे परम तत्व का उपदेश रहस्य विवेचन पूर्वक समझाने की कृपा करें। और बाद में सदगुरुदेव जो ज्ञानोपदेश देवें उसका श्रवण करके मनन और निधिध्यासन तथा उस तत्व के में मन की एकाग्रता रूप समाधि भी करे। इसलिए श्रवण नाम वेदांत में कहा गया है कि जो बुद्धिमान मानव शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए उपाय करता है, श्रवण करता है। वेदांत विस्तार के तात्पर्य के निश्चयार्थ मानसिक क्रिया अर्थात विचार करना श्रवण है। उसकी मानसिक क्रिया अद्वितीय ब्रह्म में विद्यमान जो वेदांत है उसमें अपने को लगा देना। इसलिए वेदांत के मार्ग का आश्रय ग्रहण करके ही उनके दर्शन प्राप्त किया जा करता है। जिस प्रकार प्रत्येक काष्ठ में अग्नि व्याप्त होकर के स्थित है, किंतु जो कोई उस काष्ठ का मंथन करता है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदनते हुई, तो वही इसमें अग्नि का दर्शन संशय रहित करता है। तैसे जो विद्वान सद्गुरु भक्ति आदि साधनों को लेकर के आगे बढ़ता है वह अवश्य ही उन शिव का साक्षात्कार कर लेता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।